Dear kids, I welcome you all in today's English online class. I hope you all are safe and well at your home. Today we will do the book exercise of chapter 5. The name of the chapter, let us recall the name of the chapter is The Ugly Duckling. First, in this first A part is there, a tick the correct option. Here three options are given in each bit. Okay, and this exercise is on page number 40. First one is, let us read the heading of the question. Tick the correct option. First, who said, "Are you my mother"? Who said? Said means कहा. किसने कहा कि आर यू माई मदर? स्टोरी में हु इज आस्किंग अगेन एंड अगेन द सेम क्वेश्चन, आर यू माई मदर? थ्री ऑप्शंस आर हेयर, द काव, द डकलिंग, सी इज द रैबिट. तो ये बार बार ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? यस, द डकलिंग. So you will put a tick mark in front of the duckling. Okay, this is the correct answer. And this, are you my mother? It is in inverted commas, है ना? This sentence is in inverted commas. ये inverted commas में है ना, यहाँ से start हो रहा है inverted comma और यहाँ end हो रहा है. Okay, तो ये जब ऐसे शो करते हैं तो दिस इज़ द डायलॉग. ये डायलॉग था, किसका था? द डकलिंग का. सेकंड, देयर WERE वर डैश एग्स इन द नेस्ट. ओके, हाउ मैनी एग्स मीन्स एग्स, कितने एग्स थे नेस्ट में? फर्स्ट ऑप्शन इज 7, सेकेंड ऑप्शन इज 8 and third option is 9. So how many eggs are there? जो डक थी, मदर डक थी, उसने कितने एग्स दिए थे? 7 eggs. So you will put tick mark in front of 7. Now take out next page, that is page number 41, and on page number 41 third bit is there. The duck made a dash in the grass. जो डक ने है वो मेड मीन्स बनाया. ग्रास में क्या बनाया था उसने? ग्रास के अंदर टॉल ग्रास थी जो, उस पर उसने क्या बनाया हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज हाउस, हाउस बनाया हुआ था उसने. बी वेल, वेल बनाया हुआ था. सी इज नेस्ट, तो बर्ड ने क्या बनाया हुआ था? यस, नेस्ट. सो यू विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ नेस्ट, NEST, नेस्ट. नाउ बी पार्ट इज देयर. WRIT राइट, YES yes, OR or, NO no. Write yes or no. Yes means if the statement or the sentence is correct, then you will write yes. If the sentence is wrong, you will write no. First one is given, a BEAUTIFUL, beautiful. A beautiful swan was SWIMMING, swimming in the river. It means एक ब्यूटीफुल जो है स्वैन जो है वॉज, वो तैर रही थी. स्विमिंग मीन्स तैरना. किस में? रिवर में तैर रही थी एक ब्यूटीफुल स्वैन. यस, सो द आंसर इज यस, YES, यस. सो यू विल राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो आपको ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसमें आपको लिखना. लेट अस रिकॉल वंस अगेन. अ ब्यूटीफुल स्वैन वॉज स्विमिंग इन द रिवर. एक ब्यूटीफुल स्वैन थी, वो स्विमिंग कर रही थी रिवर में. यस, YES, यस. सेकेंड इज
there were 7 beautiful ducklings. It means there were वहाँ पे जो है 7 beautiful ducklings थे. No, क्योंकि according to the chapter there were 6 beautiful ducklings. 6 तो beautiful ducklings थे, और जो 1 डकलिंग, जो 7th डकलिंग था, वो अगली डकलिंग था ना. तो पूरे 7 तो ब्यूटीफुल डकलिंग नहीं थे, उसमें से 6 ब्यूटीफुल थे और 1 जो है वो अगली था. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, सो दिस इज नो. NO, नो. NO, नो. देयर वर 7 ब्यूटीफुल डकलिंग्स. 7 beautiful ducklings थे. No, there were 6 beautiful duckling and 1 ugly duckling. So this here you will write NO, no. Next, third one. The rabbit asked, ASKED, asked the duckling to go away. जो rabbit था उसने डकलिंग से कहा कि गो अवे. गो अवे मीन्स दूर चले जाओ, है ना. कहा था ना उसने. यस, दिस इज करेक्ट. सो यू विल राइट बेटा YES, यस. फोर्थ इज द स्वैन वॉज द मदर ऑफ द अगली DUCK डक LING लिंग. द स्वैन, जो स्वैन थी, ठीक है, वो मदर थी अगली डकलिंग की. यस, वो सबके पास गया चैप्टर में, है ना. अगली डकलिंग जो है काऊ के पास भी गया, रैबिट के पास भी गया. एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, आर यू माई मदर, बट एवरीबडी डिनाइड. सबने मना कर दिया. तो स्वैन ने उसको क्या कहा था कि मैं आपकी मदर हूँ, आपकी मम्मा हूँ. So this is correct. So you will write yes, YES, yes. Dear kids, now अब आपको क्या करना है, अपने मन में ही इसको ज्वाइन करना है लेटर्स को. You will not say like this SWAN swan. Just you will join. आप अपने मन में ज्वाइन करेंगे. The swan was, ऐसे आप रीड करने की आप ट्राई करेंगे. ओके बेटा, मन में ज्वाइन करके और वर्ड्स पिक आउट करेंगे क्विकली. यू हैव टू डू दिस, ओके, वाइल रीडिंग. अब आपको ये अपनी रीडिंग में थोड़े चेंजेस लाने हैं. दैट्स वाई मैम क्या कर रही हैं, आपको थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो चैप्टर में आ चुके हैं, वो आपको ज्वाइन करके बता रही हैं. अदरवाइज़ अब मैम आपको रीड कर रही हैं डायरेक्टली, है ना, फॉर योर सेक. सी, मैच द एनिमल्स to their babies. Here 2 columns are there. First is the picture. In the first column pictures are given of mother, okay, and in second column their babies are there. So you have to match the mother with the baby. Okay, first one is duck. The baby of duck is, you will match with D, that is duckling, है ना. Second, dog. Dog baby is, yes, you will match with C. Second with C. Okay, this is dog. And puppy, जो dog का baby होता है, what we call puppy. Third one is rabbit. Yes, so this is the baby of rabbit. So you will match the rabbit with the baby. You will match 3 with B part. Okay, and fourth one is the picture of So fourth one is cow. So you will match the cow with fourth bit with A. Okay, cow, calf. Okay, this is it is the baby of cow. So dear kids, you have to learn this book exercise. Okay, that is page number 40 and 41, and you have to fill it in your book.